चलो भाई, देखो हम क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं। थर्मोमेट्री पढ़ चुके हैं, कैलोरीमेट्री पढ़ चुके हैं, हीट ट्रांसफर पढ़ चुके हैं। अब आज क्या पढ़ेंगे? केटीजी। केटीजी को हिंदी में क्या बोला जाता है रे? अरे हिंदी में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसों की अणुगति सिद्धांत। समझ गए? तो सबसे पहले बताओ, हमारे पास ये सब पहले नहीं कर सकते? हाँ? मतलब इतना देर तक मैं टाइम पास कर रहा था, उससे कुछ और पूछ रहा था, उससे कुछ और पूछ रहा था, तब तक नहीं किया। जैसे मैं केटीजी बोला, सब इधर उधर बातचीत करना चालू कर दिए। क्या है? बहुत दिन बाद दिख रही है बेटा। है? हाँ बोली। हाँ बोलना नहीं है, क्यों नहीं आ रही थी वो पूछ रहा हूँ मैं। तो मौसी को देखने की, उनका देख रेख करने, देखने की देख रेख करने, घर संभालने, चमोसी को संभालने। क्या क्या बोल रहा था रे मैं? केटेजी, केटेजी। क्या बोल रहा था? केटेजी। हमारे पास कितने प्रकार के फेस होते हैं? सॉलिड। सॉलिड जानते हो? हिंदी में भी लिख दो, ठोस। और इधर क्या होता है? लिक्विड। इसको क्या बोलते हैं? द्रव की द्रव्य। और द्रव्य मतलब क्या होता है? हैं? पदार्थ होता है ना। और एक क्या होता है बेटा? गैस। बस मैं टाइम पास कर रहा हूँ, तुमको सब आता है। चैप्टर केमिस्ट्री में तो दबा के पढ़े हूँ कि नहीं पढ़े केमिस्ट्री में? थर्मोडायनेमिक्स हो गई केमिस्ट्री का? नहीं हुआ है? नहीं हुआ है कि हो गया? अच्छा, वहां पर केटीजी पढ़ चुके हो? कैटेगरी ऑफ गैसेस केमिस्ट्री में पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक लॉ, वायल्स लॉ, कुछ नहीं पढ़े? मैं केमिस्ट्री में भी नहीं आया हूँ। बोल रहे हनुमान जी, तो घुसा खाएगा तो दीवार। हनुमान जी घुसा मारता था, दीवार टूट जाता था, लेकिन मैं घुसा मारूंगा तो तेरा दीवार टूट जाएगा। है ना? टोपी, टोपी छीन लिया जाएगा जो टोपी पहन के आएगा। ठीक है भाई? व्हाई आर यू लाफिंग सो मच? कल का वीडियो दिमाग खराब हो गया था मेरा अपलोड करने में। खेत में खड़ा होकर वीडियो अपलोड कर रहा था मैं। तब जाके हुआ कितने बजे? 10 बजे रे, 10:30 में, 10 बजे। चलो, एक चीज बताओ, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जानते हो? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अच्छा, अंत आणविक, अंत आणविक है? अच्छा, सबसे ज्यादा अंत आणविक दूरी किसकी होती है? गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। फिर फिर तो इसका क्या होता है? नियरेस्ट। कैसा होता है बेटा? नियरेस्ट। सही लिखा हूँ क्या? इसका क्या होता है? नियर। इसका क्या होता है? क्या होता है? फॉर अवे। फॉर अवे। एफ ई आर तो है वो। ए जैसे नहीं लग रहा है क्या? ले, अब ठीक है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा किसका होता है इंटरमोलिकुलर दूरी? फिर फिर अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज ज्यादा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। बताओ, अंत आणविक, अंत आणविक, अंत आणविक बल। इसको आईएमएफ बोलते हैं, आईएमएफ। क्या बोलेंगे बेटा? अब अगर कहीं पर मैं आईएमएफ बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? अंग्रेजी वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हिंदी वाले और दोनों वाले आईएमएफ। है कि नहीं? अच्छा, तो बताओ आईएमएफ सबसे ज्यादा किसका होता होगा? किसका होता है? क्योंकि आईएमएफ प्रोपोर्शनल टू, अरे, आई एम एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो सबसे ज्यादा किसका होता है? सॉलिड का। किसका होता है बेटा? सॉलिड। फिर समझ गए? अच्छा, अगर मैं एनर्जी की बात करूं
तो हमारे पास दो प्रकार की एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी में दो आता है, एक काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? सॉलिड, लिक्विड, गैस। और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा? समझ गए? मतलब जो इसकी काइनेटिक एनर्जी का मोड होता है ना, थोड़ा सा ज्यादा होता है पोटेंशियल एनर्जी से, और इसका लगभग लगभग कंपेरेबल होता है ना? क्या होता है बेटा? कंपेरेबल होता है। अरे ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी मच मोर ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी। अरे समझ गए क्या? ऐसे लिखना है ना, ऐसे। अरे समझ गए? अच्छा भाई, समझ में आया यहाँ तक? बात समझ में आई कि नहीं आई? है? सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिली? किसकी दूरी ज्यादा होती है, किसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती है, किसकी क्या होती है, क्या होती है, समय के साथ समझ में आ गया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिपेंड ऑन द फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिपेंड ऑन द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अभी बताऊंगा मैं। तो एक चीज मैं बता देता हूँ, फर्स्ट लॉ जानते हो थर्मोडायनेमिक्स का? फर्स्ट नियम, फर्स्ट नियम होता है डेल्टा क्यू बराबर बोल डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। यही होता है कि नहीं होता? अभी यही होता है। देखे हो कि नहीं होते हैं? ये गिवन हिट है, क्या है ये? गिवन हिट। अच्छा, आगे बढ़ाऊंगा, बस यहाँ थोड़ा जानकारी देना था। अरे ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? इंटरनल इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हिंदी में आंतरिक ऊर्जा। अरे तो क्या आ रही है? आंतरिक ऊर्जा। और ये जो है बेटा, ये जो वर्ग है, कौन सा ऊर्जा है? बाह्य ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा है? अच्छा, वर्ग करने पे बाहर बाहर दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है, इसलिए वो कौन सा कहलाता है? बाह्य ऊर्जा, एक्सटर्नल एनर्जी। अरे यार, ऊर्जा को क्या है? ऊर्जा लिख रहा हूँ। क्या लिखूं इसको? एक्सटर्नल एनर्जी। हाँ कि ना भैया? ये हमारा कौन सी एनर्जी है? एक्सटर्नल। वो हमारा कौन सा एनर्जी है? अच्छा, इंटरनल एनर्जी कितने प्रकार के होंगे? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर ऑन बताया था, 3/2 एनआरटी, 3/2 केटी, म्यू आरटी। बताऊंगा आगे, टेंशन मत लो। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? ओनली टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापमान, ओनली तापमान पर। तापमान बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है घटती है? भाई बढ़ेगी तो क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ती। वाइब्रेशन किसकी? मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है। मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ेगी तो ज्यादा नाच डांस करेंगे ना भाई, तो डांस करेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई उसकी। है कि नहीं भाई? सही है कि नहीं है? तो वो किस पे डिपेंड करता है भैया? आज आंख बंद करके याद रखना, काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। पूछा हुआ है भाई। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। अबे पूछो मत, डिपेंड्स ऑन द। हे भगवान। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? आईएमएफ। किस पे डिपेंड करता है? और आईएमएफ डिपेंड करता है पीवीटी। किस पे डिपेंड करता है? पी मींस मोमेंटम, बी मींस वेलोसिटी, टी मींस टाइम। पी मींस प्रेशर, प्रेशर। पी मींस, वी मींस, टी मींस, टी मींस दाब। इंग्लिश वाला तो समझ ही गए, हिंदी वाले को लिख देता दाब। अरे पक्का ना? अरे मोमेंटम होता है शायद, नहीं होता क्या? अच्छा, आईएमएफ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ आईएमएफ के बारे में? है? अच्छा सोच, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो आईएमएफ, आईएमएफ के बारे में बता दे। बढ़ेगा। और वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो आईएमएफ क्या होगा? घटेगा। दूर दूर हो रही है कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ाने पर आईएमएफ क्या होगा? घटेगा भाई। अरे हाँ कि ना? इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर डिपेंड करता है, और आयतन पर डिपेंड करता है। समझ गए? और काइनेटिक एनर्जी ओनली टेम्परेचर। अच्छा ठीक है, समझ आया यहाँ तक?
अच्छा, थोड़ा थोड़ा गैस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे पास कितने प्रकार के गैस, हम दो प्रकार के गैस पढ़ेंगे, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ आइडियल गैस है। कौन है? कोई भी गैस आइडियल गैस हो सकती है? नहीं हो सकती, लेकिन मानते हैं, चल भाई मान ले। ये भी मूर्ख था, थोड़ा होशियार हो गया। अगर कोई 100% आदर्श विद्यार्थी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, लेकिन मान लेते हैं ये आदर्श विद्यार्थी है, क्योंकि उसमें जो गुण है और किसी में नहीं। अरे है ना भाई। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर क्या मान लिए? आइडियल गैस। क्या आइडियल गैस पॉसिबल है? नहीं, उसके पास जो गुण है जो किसी और के पास नहीं। समझ गए? तो थोड़ा सा अपन सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में थोड़ा और कर लेते हैं। आईएमएफ का ऑर्डर बता दो। ऑर्डर ऑफ आईएमएफ, ऑर्डर ऑफ आईएमएफ बता दो। सबसे ज्यादा किसका? सॉलिड का ना। फिर 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 आइडियल गैस। और आइडियल गैस का होता है 0। आईएमएफ कितना होता है आइडियल गैस का? हवा कोई बल ही नहीं लगता। समझ गए? आईएमएफ ऑर्डर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर बता दो। ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बताओ। पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा किसका? गैस। आइडियल गैस का 0 होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होता है इसका। जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की जो बात करें माइनस में होता है। तो ग्राफ देखो कभी, केमिस्ट्री में पहला चैप्टर में ये ग्राफ बताते हैं। अरे देखो कि नहीं, ई वर्सेस आर, ये आर बराबर आर नॉट। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, जैसे आर बढ़ाते हैं तो इधर आगे तो इधर फोर्स लगता है, इधर आगे तो इधर फोर्स लगता है। ये क्या बना दिए तमूरा टाइप का। तमूरा टाइप का लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो देख, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जनरली नीचे है, देखना। इसलिए इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कैसी होती है? निगेटिव। तो आइडियल गैस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा वो 0 होती है। क्या होती है? तो जब 0 है वो निगेटिव से ज्यादा है कि नहीं है? ज्यादा है। फिर कौन सी? गैस। फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। हाँ कि ना? तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? आइडियल गैस। लेकिन 0। उसके बाद सबका क्या होता है? पहले निगेटिव में होता है ना। इन सबका किस में होता है? नेगेटिव। और इसका किस में होता है? और 0 होता है पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव है तो निगेटिव है, तो कौन है? मैथ्स में आता है 0 पॉजिटिव 0 निगेटिव। अरे केमिस्ट्री वाले बोलेंगे ओ ओ पॉजिटिव नहीं रे, कैटायन एन आयन, ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम क्या, 0 0 से पहले हो तो क्या होगा, 0 के बाद है तो क्या होगा, 0 के बाद है तो +0, और 0 के पहले है तो -0। इस प्रकार हमारा मैथ्स है। और केमिस्ट्री में कैटायन एन, और फिजिक्स में 0 ही नहीं है। समझ गए यहाँ तक? लिखोगे क्या? फिर आगे आइडियल गैस के बारे में बताऊंगा मैं थोड़ा। ठीक है भाई साहब? समझ आया यहाँ तक? अच्छा, आइडियल गैस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ले। अच्छा, आइडियल गैस के लिए ईएमएफ कितना होता है बेटा? अंतराणविक दूरी बहुत ज्यादा होती है ना? अंतराणविक दूरी क्या होती है? बहुत ज्यादा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती है? 0। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? बहुत ज्यादा, मतलब दूर दूर होती है। अरे हाँ कि ना? अच्छा, पहला चीज समझ में आ गया। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है कि बहुत कम होती है? पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होती है। लिखा तो था क्या? अरे लिखते जाओ ना तू। आइडियल गैस, आइडियल गैस हेडिंग डाल लो, लिखो। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फॉर आइडियल गैस इज 0। आईएमएफ इक्वल टू 0, ऐसे लिख दो शॉर्टकट। आईएमएफ बराबर 0, पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत दूर। अरे समझ गए? अरे यार तुम लोग, लिख लिए? आइडियल गैस आईएमएफ बराबर 0, पीई बराबर 0, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा, इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर अंतःआण्विक दूरी बहुत ज्यादा। आईएमएफ आईएमएफ कितने बार लिखे? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है रे, आईएमएफ नहीं होता है। और अंतःआण्विक दूरी, अंतःआण्विक दूरी क्या होगी बेटा? बहुत ज्यादा होगी, है ना? और क्या बोला मैं? आईएमएफ 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। अच्छा, एक चीज बता, आइडियल गैस की कुछ वॉल्यूम होती होंगी?
आइडियल गैसेस की वॉल्यूम होती होगी क्या? नहीं होती, नहीं मानते, बहुत बहुत मतलब दूर दूर है ना, बहुत दूर दूर। तो उसके मॉलिक्यूल ऐसा है कि नगण्य साइज के हैं। कैसे होते हैं? नगण्य। जैसे मान लीजिए कंटेनर है, कंटेनर की वॉल्यूम मानो और उस छोटे से पार्टिकल की वॉल्यूम मानो, नेग्लिजिबल है कि नहीं है? इसलिए हम लोग मानते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द वन आइडियल गैस इज इक्वल टू 0 या नेग्लिजिबल मानते हैं। क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम ऑफ गैस मानूं, भाई एक आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम कितनी होती है? 0 होती है। नेग्लिजिबल होती है, कुछ नहीं होती। एक आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम कितनी होती है बेटा? 0। नेग्लिजिबल होती है ना। इसका मतलब पूरे गैस की बोले तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जब भी वॉल्यूम की बात करें मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर की बात करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? जब भी वॉल्यूम की बात होगी किसकी बात होगी? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर वेयर इट इज प्लेस्ड, जहां पर इसको रखा गया है। समझ गए? तो लिखो वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू कंटेनर। आदर्श गैस की आयतन पात्र के आयतन के तुलना में नगण्य होती है। क्या होती है बेटा? नगण्य होती है। समझ गए? अच्छा, अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। समझ में आया कि नहीं आया? दी कंटेनर। आगे और आइडियल गैस के बारे में थोड़ा थोड़ा आगे जैसे बढ़ते जाएंगे बताऊंगा। वहां पर इंटरेक्शन फोर्स भी नहीं होता, एक दूसरे में इंटरेक्ट नहीं होते, है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वहां कोलिजन नहीं होता। कोलिजन होता है लेकिन उसका इफेक्ट बहुत कम होता है। ऐसा बताऊंगा आगे। समझ में आएगी? इतना समझ में आया कि नहीं है? तो इतना समझ में आया आइडियल गैस का वॉल्यूम किसके बराबर होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के बराबर होता है। समझ गए? अब कुछ कुछ हमको डेफिनेशन पढ़ना है, कुछ कुछ नोटेशन जानना है कि ये किसका नोटेशन है, ये किसका नोटेशन है। ठीक है? तो सर नहीं, नोटेशन से पहले मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। वॉल्यूम के बारे में चर्चा कर लेते हैं, प्रेशर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और टेम्परेचर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक बार और कर चुके हैं, मुझे लगता है वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। फिर भी आज चर्चा कर लेता हूँ प्रेशर के बारे में। किस पे चर्चा कर रहे हैं बेटा? प्रेशर। प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं जनरली? पी से। इसका यूनिट तो जानते हो, पास्कल होता है। और क्या होता है? इसी को हम लोग मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। अरे हाँ कि ना? अब इसका अलग अलग क्रिटिकल यूनिट होता है। बार भी है, डबल आर बार भी होता है, एटीएम भी होता है। तो वही बात जान लेते हैं। 1 बार इक्वल टू बताओ कितना? 10⁵ पास्कल। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। अरे हाँ कि ना भाई? अच्छा, एटीएम में बता, 1 बार इक्वल टू हाउ मच एटीएम? 1 बार इक्वल टू 1.01325। अरे समझ गए कि नहीं? एटीएम अच्छा छोटा रहता है क्या ये? ठीक है, एनी टाइम मनी। एटीएम का फुल फॉर्म बता दो। एनी टाइम मनी। एनी टाइम मनी। ए मतलब एनी, टी मतलब टाइम, एम मींस मनी। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या हुआ? एनी टाइम। नींद में है? नींद आ रहा है भाई? खड़ा हो जा भाई। हाँ खड़ा हो ना, तो हाथ ऊपर, पूरा ऊपर, पूरा बैठ जा। 5 बार। खड़ा हो जा। सेम 5 बार। सेम 5 बार। वहाँ हाथ नीचे भी रखना रहता है। हाँ। 1 ATM इक्वल टू हाउ मच? अबे उल्टा लिख दिया क्या मैं? 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ये उल्टा लिख दिया क्या मैं? है ना? अच्छा, 1 ATM इक्वल टू दिस मच बार, ये सही है। अब सही है ना? अबे अब सही है ना? अच्छा अच्छा, एक चीज और जानते हैं, 1 ATM मतलब 760 mm of Hg। तो जानते हो कि नहीं? 1 ATM मतलब होता है 760 mm of Hg।
हाँ? अच्छा, अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं। P बराबर होता है रो जी एच। क्या होता है बेटा? रो जी एच। एच इज द हाइट ऑफ द कॉलम। आगे एच इज द हाइट ऑफ कॉलम, जी इज द 9.8, अरे 9.8, और रो इज द डेंसिटी। तो कभी कभी हमको पारा एच जी का देता है, एच जी का जी कितना होता है? 3600। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अरे जानते हो कि नहीं? उसी अब रोजी एच जी कितना होगा? 1.36 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यही होता है कि नहीं? 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13600 नहीं आएगा क्या? है? अरे सही लिखाऊं कि गलत लिखाऊं? कि गलत लिख दिया? सही है ना? अच्छा, जी का वैल्यू 9.8। अरे यार, या 10 ले लेते हैं, लगभग 10 ले लें, 10। और एच का वैल्यू, एच, अगर मान ले एच का वैल्यू एक्स है, क्या है भैया? एक्स। और एम एम में ले रहा हूँ, किस में ले रहा हूँ? एम एम। एम एम में तो 10 की पावर -3 करूंगा फिर। देख कौन कौन कट गया, 1 2 3। तो पी जब भी निकालना कितना आ जाएगा? 136 एक्स। हाँ कि ना? किस में आएगा ये? पास्कल। पास्कल में आएगा कि नहीं आएगा? पास्कल। तो हमको दे दिया, मान लिया जाए, दे दिया कि पारा का वो क्या बोलते हैं, पारा का जो हाइट है इतना है, मतलब 2 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? तो 136 कि इसको एम एम में बदलेंगे पहले। एम एम में बदलेंगे, अरे एम एम में बदलेंगे ना भाई। तो एक्स का वैल्यू किस में रखना है हमको? एम एम। एम एम मीन्स मिलीमीटर। हे भगवान, एक बार बताया था मिली, जहां पर भी मिली तुम्हें ही मिली। कौन मिली? मिलीमीटर है। तो हमको प्रेशर का फॉर्मूला याद आ गया, 136 एक्स। एक्स किस में होना चाहिए? पास्कल। एक्स किस में होना चाहिए? और पी किस में आएगा? समझ गए? तो कई क्वेश्चन ऐसे आ गए जिसमें बोल रहे कि पारा का हाइट ऐसे लिखा रहता ना, 2 मीटर ऑफ पावर, 2 मीटर ऑफ पारा, 2 मीटर ऑफ एच जी, मरकरी 2 मीटर ऑफ एच जी। इसका मतलब कालम का हाइट कितना है? 2 मीटर। तो यहाँ दो दो सीधा सीधा फेंक दूंगा कि 2 बदलेंगे 2000। 2000, 2 मीटर मतलब 2000। अरे एम एम, एम एम, एम एम, 10 की पावर -। अरे यार तुम लोग, उसको एम एम में बदलना है कि नहीं बदलना है? हाँ, ये किसके बारे में चर्चा हो गई थी? प्रेशर। अरे तो जानते फोर्स अपॉन एरिया। अरे फोर्स अपॉन एरिया, क्या लिख रहा हूँ मैं? फोर्स को पावर लिख रहा था क्या? कैसे पता तुमको? पी ओ डब्ल्यू बस तो लिखा हूँ मैं। एफ परपेंडिकुलर वन ए, ऐसा बता चुका हूँ शायद मैं। हम्म? चलो अब बात कर लें वॉल्यूम की। वॉल्यूम जानते हो बेटा? वॉल्यूम, वॉल्यूम वी, बता क्या होता है वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है बताओ ना? लेंथ इंटू, अच्छा इसका यूनिट बता, यूनिट। मीटर क्यूब, लीटर, वह लीटर भी होता है, मिलीलीटर भी होता है जानते कि नहीं? सेंटीमीटर क्यूब भी होता है कि नहीं होता है? अच्छा, तो 1 लीटर इक्वल टू हाउ मच? 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, और 10 की पावर 3 ml। सही लिखा हूँ ना? तो 1 लीटर हो गया। अच्छा उसी प्रकार, अच्छा 1 मिलीलीटर, 10 की पावर -3 सेंटीमीटर क्यूब है ना? 1 सेंटीमीटर क्यूब ना। 1 सीसी, कौन सी सीसी? कौन सा सीसी? अरे तुम्हारे मन में एक ही चीज ज्यादा चलता है, वो भी कौन सा? सीसी। सही है क्या? अच्छा, 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सीसी। और कुछ कह सकते हैं? 10 की पावर -6 कहेंगे क्या? 10 की पावर, हाँ 10 की पावर -6 मीटर क्यूब।
प्राण पखेरु निकल गया क्या? अरे सेंटीमीटर 10⁻², 10⁻² की पावर 3, तो 3 कितना 6, तो 10⁻6 मीटर क्यूबिक लिखो ना। अच्छा लीटर में बता, 10⁻³ लीटर। अरे हाँ कि ना? अगर मैं सिर्फ वाटर की बात करूं, ओनली फॉर वाटर ना, ओनली फॉर वाटर बेटा, 1 kg इक्वल टू 1 लीटर होता है। ओनली फॉर वाटर बोल रहा हूँ मैं, 1 kg इक्वल टू 1 लीटर, समझ गए? अगर 1 ग्राम मतलब 1 मिलीलीटर, 1 cc। तो कहीं पर हमको मान लो मास की जरूरत है और हमको वॉल्यूम दिया है, तो मास कितना ले लेंगे? जितना दिया है, 1 cc। 1 cc वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज 1 cc, लेकिन हमको मास की जरूरत है तो हम कितना मास लेंगे? 1 ग्राम। समझ में आया कि नहीं आया? ये सी फॉर सिर्फ किसके लिए होगा? इसलिए यहाँ पर अच्छे से लिख दो ओनली फॉर वाटर, किसी और के लिए मत लगा देना, क्योंकि वाटर का डेंसिटी हम कितना मान के चलते हैं? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए क्या? लेकिन केजी में 1000 kg पर मीटर क्यूब। होगा जरूर बताऊंगा, अभी हुआ नहीं। हो गया? अब बात कर ले किसकी? तापमान रे, तापमान तो तुम मेरे से अच्छे जानते हो, जानते हो कि नहीं? बताओ तापमान क्या होता है? अच्छा यूनिट बता, यूनिट जनरली केल्विन लेंगे, केल्विन या फिर, जानते हो कि नहीं? अच्छा केल्विन को केल्विन में बदलना है तो 270 पॉइंट, अरे याद है क्या? अच्छा इसको हटा देते हैं हम लोग, अब ठीक लगा होगा थोड़ा सा, है? अच्छा एब्सोल्यूट टेम्परेचर जानते हो? एब्सोल्यूट टेम्परेचर जानते हो? 0 केल्विन को कहते हैं, किसको कहते हैं? 0 केल्विन, -273.15 डिग्री सेल्सियस, दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? परम शून्य। हाँ परम, परम शून्य ताप, तो परम शून्य, परम शून्य ताप किसको कहते हैं? हाँ? क्या बोल रही है? अरे बोलना। हाँ 0 केल्विन से कम ताप नहीं हो सकता, -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में बोलो तो ये, और या फिर बोलो तो ओ केल्विन नहीं है, ओके। अबे ओके नहीं है ये, कई लोग तो ओके। अरे ठीक है। अच्छा एक चीज सुने हो, एसटीपी, एनटीपी, बोल दूं क्या मैं यहाँ पर? अरे बोलो कि ना बोलो? अरे तुम बोलोगे तो बोलूंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं बोलूंगा। एनटीपी, एसटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, अरे फुल फॉर्म लिख दो, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ गया क्या? अच्छा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में प्रेशर कितना होता है? 1 atm। कितना होता है भैया? यहाँ पर भी प्रेशर कितना होता है? 1 atm। यहाँ पर वॉल्यूम कितना होता है? 24 लीटर। अरे याद है क्या? यहाँ वॉल्यूम कितना होता है? 24 लीटर। अच्छा कह सकते हैं कि एनटीपी हो या एसटीपी हो, वॉल्यूम 24 लीटर होता है। वाटर की बात हो रही है, कितना होता है? 24 लीटर। चाहे एनटीपी हो या, तो सर दोनों तो बराबर, लेकिन अंतर क्या है? और तापमान में अंतर है, इसका होता है 273.15 केल्विन, है ना? इसका होता है 273.16 केल्विन। उल्लू बनाया, बड़ा मजा है। कितना उल्लू बनाया? 0.01 डिग्री का ही अंतर है। अरे देखना। अच्छा इसको अगर मैं डिग्री सेल्सियस में लूंगा तो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.010 डिग्री सेल्सियस। अरे यार बहुत अंतर है, इसलिए हम दोनों को एक ही मान लेते हैं। क्यों एक मानते, समझ में आया? क्योंकि 273.15 एंड 273.16 बहुत अंतर है। अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू में जाए तो बहुत अंतर है, लेकिन हमारे लिए जिंदगी में कोई अंतर नहीं। हमको तो वही टेम्परेचर है, 0, 0.01 एक ही है ना।
किसी के पास 0 रुपए है और 0.001 रुपए है, एक ही मतलब है कि नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन 0.01 एक पैसा। पहले कौड़ी चल रहा था, कौड़ी, जाने कौड़ी, कौड़ी के बाद क्या आया? पैसा, पैसा के बाद क्या आया? रुपए के बाद क्या आया? सौ, सौ, सौ रे। अब तो मिलियन बिलियन चल रहा है कि नहीं? समझ में आया कुछ? है? अब मैं 24 लिख दिया क्या? $22.4 लीटर। ठीक है। चाहे आपका एनटीपी हो या एसटीपी हो, वॉल्यूम सेम रहता है, प्रेशर भी सेम रहता है, टेम्परेचर में थोड़ा सा अंतर आता है। और कितने का अंतर आता है? 0. समझ गए क्या? 22.4 लीटर। तो 24 कैसे बोल रहे थे? हो गया क्या? अगर रोज ऐसे ही रहा करो ना, क्यों एकदम टेंशन वेंशन में रहते हो तुम लोग? हैं? ऐसे में मजा आ रहा है ना पढ़ने में? बताओ, वन वन बार इक्वल टू हाउ मच एटीएम? एक बार बराबर कितने एटीएम होता है? हंस रही है? पूछो कि हंसने बोलो? शांति, ए शांति, शांति कहाँ है रे? एक महीना बाद आएगी वो। क्यों? अच्छा, तो मोहन तो आया है, किसके पापा? धर्म के आड़े पे साला पढ़ाई लिखाई छुड़वा दोगे तुम? हैं? है क्या है? भाई सब जानते हैं कि जो भी बोलता है कर्म प्रधान है। धर्म फास्ट रहने से, उपवास रहने से, कर्म करने से, उपवास रहने से कुछ नहीं होता। मेन होता है कर्म कैसे कर रहे हो। हैं? तुम एक भी दिन उपवास मत रखो, मन शांत रहना चाहिए, दूसरे के प्रति तुम्हारा गलत भावना नहीं है, ना तो किसी को मारना चाहते, ना तो किसी को कुछ नहीं करना चाहते, एकदम अच्छे से रहो। और तुम रोज उपवास हो, साला एकदम चिल्ला रहे हो। क्या अंतर है दोनों में, समझ रहे हो कि नहीं? अरे इसीलिए बोला जाता है कि भाई थोड़ा ग्रंथ को अपने आप पढ़ो, है, पढ़ा करो। पढ़ना चालू किए हो? पढ़ा करो बेटा, पढ़ा करो। आधा घंटा 1 घंटा निकालो, जो जिसका जिसका है वो पढ़ो। तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? रोज, रोज पढ़ो ना आधा घंटा, रोज आधा घंटा पढ़ो। हाँ? श्रुति बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ती है, उठा के फेंक दूंगा तुझे मैं। हाउ टू स्माइल, वो उसमें पीएचडी की है। स्माइल कैसे करना है, सर है तो कैसे स्माइल करना है, मैम है तो कैसे स्माइल करना है, लड़का है तो कैसे स्माइल करना है, लड़की है तो कैसे स्माइल करना है, किसी को अपना बनाना है तो कैसे स्माइल करना है, किसी से दूर होना है तो कैसे स्माइल करना है कि नहीं? किसी को जलाना है तो कैसे स्माइल करना है, और किसी से हम जल रहे हैं तो कैसे स्माइल करना है, सब पता है उसको, क्योंकि स्माइल में क्या कर चुकी है। और हम साला, हमारा स्माइल भी वैसी, हंसना भी वैसी, रोना भी वैसी, सब हमारा वैसे ही है कि नहीं? वे रोएंगे तब भी ऐसे दिखते हैं, हंस रहे हैं तब भी ऐसे, स्माइल में भी ऐसे। अब कौन पूछ रहे हैं, ये लोग मेरा बात ही नहीं सुनते। लगते तो स्माइल में फेल हो गया ही है। मैं 9वीं में एक बार फेल हो गया था। हाथ टूट गया था ना मेरा उसी साल। अरे देख, देख लग रहा है कि नहीं? स्माइल में पीएचडी के आंख में भी कर ले थोड़ा। अबे देखो ना, ये देखो, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ये 9th में था, टूट गया तो फेल हो गया था मैं। देखना बेवकूफ है नहीं।
और कोई क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल। हाँ आगे बढ़े। हो गया है? 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 हाँ चले। अच्छा पी मीन्स क्या होता है बेटा, ये तो जानते हो, प्रेशर। जानते हो कि नहीं? बी मीन्स क्या होता है? टी मीन्स क्या होता है? स्मॉल एम मतलब? ठीक है। कैपिटल मीन्स? इन्हें तो जानते हैं, इन्हें क्या होता है? कैपिटल नंबर बताओ। यूनिट। यूनिट। यूनिट बोल रहे हैं ये भी। यूनिट बता दो। ऊपर मोल बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल लिख रहे मोल। मॉलिक्यूल पर मोल, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स की संख्या आई है ना, तो यही होगा ना। हम्म। एक कैपिटल एम बताओ। मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल। नहीं आया समझ? एक 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 गैस का एम, टोटल का। तो एम को मैं एम एन लिख सकता हूँ, एम एन। अरे यार। अच्छा म्यू, म्यू जानते हो? म्यू, मोल, नंबर ऑफ गैस। अरे नंबर ऑफ गैस, मॉलिक्यूल बोलते हैं क्या? नंबर ऑफ गैस मोल, नंबर ऑफ मोल। अरे यही तो बोलते हैं। नहीं बोलते? पक्का बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? कि भाई इतना मोल 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 करते हो, और क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल, और क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ आयंस इन ग्राम। अब छोड़ो, तुमको कुछ नहीं पता, हम मैं भी यही लिखूंगा, अब जाओ। एम होता है एम बाई एम डब्ल्यू, जानते हो? एम बाई, अच्छा एम डब्ल्यू क्या बोलते हैं? मोलर मास। अच्छा यूनिट बता इसका। ग्राम पर मोल, ग्राम या केजी पर मोल बोल दो, है कि नहीं भाई? या केजी पर मोल। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आर जानते हो आप? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बताओ वैल्यू बताओ। आर क्या करोगे तो वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस। अरे हाँ कि ना? अरे क्या कर दिया मैं? अच्छा इसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिखते हैं इसको। मोल गैन बाई एन भी लिखते हैं, एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन मींस एन बेस नंबर। हाँ कि ना? अरे समझ गए। अच्छा। अच्छा एक चीज बता बेटा, आर बाई एन ए, आर बाई, इसको बोला जाता है के। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आर बाई एन ए, दैट इज इक्वल टू व्हाट? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका वैल्यू बताओ कितना आएगा? हम्म। इसका यूनिट होगा जूल पर केल्विन। क्या होगा बेटा? जूल पर केल्विन। क्या होगा इसका यूनिट? जूल पर केल्विन। इसका वैल्यू बताओ कितना आएगा? आर का वैल्यू 8.31 है ना, तो रख दो यहाँ पे 8.31 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कर लोगे सॉल्व? बताओ कितना आएगा? ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। अरे समझ में नहीं आया? नहीं आया?
पक्का आ गया ना? आगे बढ़े क्या? 2.23, हाँ। कितना आया ये? 1.10⁻³ ऐसा कुछ आता है, देख लेना तुम लोग। अरे समझ गए? जूल पर केल्विन। ये क्या है भैया? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये सब सुने ही तो होंगे केमिस्ट्री में, सब सुने। केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ बस, रिपीट टेलीकास्ट। वहां पर आईएमएफ कम बोलते हैं, यहाँ आईएमएफ ज्यादा बोलते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा अब बता, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन बता क्या होता है? पीवी इक्वल टू एन आर टी की म्यू आर टी। अबे एन, एन के बारे में बता देता हूँ मैं यहाँ पर। और एन होता है नंबर डेंसिटी, क्या बोलते हैं बेटा? नंबर डेंसिटी, या फिर बोलो नंबर ऑफ गैस पर यूनिट, पर यूनिट वॉल्यूम। समझ गए? एन का वैल्यू क्या होगा? एन बाई वी। ठीक है क्या? तो यहाँ पर पीवी इक्वल टू एन आर टी लिखोगे, म्यू आर टी लिखूं? क्योंकि मैं मोल को क्या लिया हूँ बेटा? म्यू आर टी। अरे हाँ कि ना? अगर मास के रूप में दिया है तो, अगर नंबर के रूप में दिया है तो, है ना? नंबर, मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बता कौन कौन से फॉर्मूला लगाऊं? अगर मास वाला दिया है तो क्या लिखूंगा? पीवी बराबर एम बाई एम डब्ल्यू आर टी। अरे हाँ कि ना? या कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, कैपिटल एम लिखो ज्यादा अच्छा लगेगा थोड़ा। यहाँ बताओ, पीवी बराबर एन बाई एन ए आर टी। अरे हाँ कि ना? अच्छा, अरे हाँ कि ना भाई? पी को मैं ऐसे लिख सकते हो क्या? एम बाई लिख दो, एम बाई वी, आर टी बाई एम डब्ल्यू। और पी बाई एम बाई वी क्या होता है? एम बाई वी रो, तो पी बराबर रो आर टी बाई एम डब्ल्यू। हाँ कि ना भैया? तो पी बाई रो का फॉर्मूला क्या है यहाँ से? आर टी बाई एम डब्ल्यू। यस और नो? आसान है कि नहीं है? यहाँ आ जाए। चलो बोलो, क्या बोलो? पीवी बराबर एन आर बाई एन ए इंटू टी। और एन को क्या ले सकता हूँ? देख, एन को क्या ले सकता हूँ? एम बाई एम डब्ल्यू इंटू एन ए। छोड़िए, यही लिखते हैं अभी, इतना ही लिखते हैं। तो पीवी बराबर क्या आ जाएगा बेटा? एन आर बाई एन, आर बाई एन ए को क्या ले सकते हैं? आर बाई एन ए, आर बाई एन ए के, तो एन के टी। हाँ कि ना? देखो एन के टी आ गया, समझे? तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन के टी। अब एन को मास के रूप में बताओ क्या आएगा? एम बाई एम, एम बाई एम। तो लिख दे एम बाई एम, एम बाई एम। एम बाई वी क्या हो जाएगा? देखो, पी वी बराबर एम, एम बाई एम ना, एम बाई के टी बाई एम, ऐसे लिख दो। ये क्या है? एम। तो पी बराबर एम बाई वी। अरे हाँ कि ना? के टी बाई एम, एम बाई वी मीन्स मान लो रो रो रो, तो पी बाई रो लिख दो सीधा, के टी बाई एम। अरे हाँ कि ना? और यहाँ पर क्या है? के टी बाई एम डब्ल्यू। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ पी बाई रो है हमारे पास, एक तो है आर टी बाई एम डब्ल्यू। अरे हाँ ना बेटा? एक तो है हमारे पास के टी बाई एम। समझ गए कि नहीं? ऐसे हो गया। सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। पी इक्वल टू म्यू आर टी याद होना चाहिए, पी बराबर एन बाई एन डब्ल्यू याद होना चाहिए, एन बाई एन ए आर टी याद होना चाहिए, पी पी वी बराबर एन के टी याद होना चाहिए, पी बराबर पी बाई रो बराबर के टी बाई एम याद होना चाहिए, पी बाई रो बराबर आर टी बाई एम डब्ल्यू याद होना चाहिए। एम क्या है, एम डब्ल्यू क्या है, सब लिखा है। हिंदी में लिख दो कहीं, है? हिंदी में लिखने की जरूरत हो तो बोलो, हो तो बोलो। पक्का? 100%? ध्यान से लिखूं मैं, देखो ध्यान से। एम इंटू एन ए दैट इज इक्वल टू एम डब्ल्यू।
अरे लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पर समझ गया कि नहीं समझ गया? हो गया। और क्या बोला? एम एन ए दैट इज इक्वल टू एम डब्ल्यू, ये भी लिख सकते हैं हम लोग।